हेलो दोस्तों, मेरा चैनल आम आदमी का अधिकार यह समाज को एक प्रेरणादायक स्रोत बनेगा। आम आदमी का अधिकार क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मानव जीवन में आम आदमी का अधिकार उसके जन्म और उसके कर्म पर आधारित होता है। जैसा कि हमारा जीवन सिद्ध जन्म मरण, जस अपजस, लाभ हानि ये इंसान के कर्मों पर निहित होता है। जैसा कि पशु पंछी, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी अपने दायित्वों को पूर्ति करने के लिए ऐसे कर्म का निर्वहन करते हैं कि प्रेम सौहार्द उसके जीवन का एक लक्ष्य होता है। माता पिता अपने जन्म के बाद अपने बच्चे का लालन पालन, भरण पोषण, शिक्षा, मन वांछित अभिलाषाओं को पूर्ति करने का अधिकार समझते हैं। जो मनुष्य अपने समाज को प्रेरणादायक स्रोत ऐसा करे कि समाज में उसका एक कर्म के आधार पर निहित हो। जैसा कि आप जानते हैं कि एक पशु पंछी जो अज्ञानी होता है वो भी अपने बच्चे को चूंचू में दाना डाला करते हैं। अधिकार केवल हक और वर्चस्व का नहीं होता, निजी स्वार्थ का नहीं होता, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए होता है। लोकतंत्र की बुनियादी ढांचे को पटल पर उतारकर समाज को आप क्या देना चाहते हैं, यही आम आदमी का अधिकार निहित होता है। कारण भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को रक्षा करना ही यह मानव जीवन की सबसे बड़ी अधिकार होता है। कारण जैसे कि आप मान लीजिए कि हम हैं, हमारे पीछे पीछे बाल बच्चे का एक भरा पूरा परिवार है। वह परिवार कैसा होना चाहिए? परिवार अपने बारे में केवल नहीं सोचना चाहिए, अपने इर्द गिर्द भी सोचना चाहिए कि हम किसान हैं, मेरा एक भाई आईएएस हो, आईपीएस हो, सरकारी नौकरी में हो। वह हमारे बारे में, आपके बारे में नहीं सोचता, वह केवल सोचता है अपने परिवार के बारे में। जो इंसान अपने परिवार के छोड़कर अपने इर्द गिर्द, जैसे पंछियों को जो दो डैना होता है, डैने के सहारे जो पंख मारते हैं, वह पंख अपने लिए नहीं मारते, वह वायुमंडल में विचरण करने के लिए मारते हैं। वैसा समाज होना चाहिए। जो ज्ञानी होते हैं वह सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। वो अपने विचारधारा के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई परिवार में अपनापन की दृष्टि अपनाने के लिए जब परिवार में किसी तरह की शादी विवाह उत्सव होता है तो टोटल परिवार संगठन में आ जाते हैं। शादी विवाह बीत जाता है, वह परिवार अलग अलग भेदों में बट जाते हैं, लेकिन वह भाई के फेरा में नहीं रहता। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं रहता कि वो बेचारा सोचता है कि अपने भाई को, अपने परिवार को, माता पिता को करूं, लेकिन उसके निजी जिंदगी में उसके परिवार, उसके बाल बच्चे वैसे कर्म करते हैं कि उसके चलते वो नहीं कर पाता। कारण जो ऐसा सोचता है उसका भला कभी नहीं हो सकता। मानव जीवन में प्रकृति की भी एक विधा होती है। वो विधा क्या होती है हम समझते हैं और आप समझते हैं। इसी पर मैंने एक कविता बनाया जिसका नाम है बेरोजगार अश्वमेघ यज्ञ है।
अतुल भारत बेरोजगार अश्वमेघ यज्ञ है, अरमानो गला प्राण से भी प्यारा, घट घट में घुटन सत्सम में सिकन, क्या करे वह बेचारा। यही तो बेरोजगार अश्वमेघ यज्ञ है। पाखंड है जाति धर्म का, राजनीति है अपने परिवार का, वेदना अखंड भारत का, यही तो बेरोजगार अश्वमेघ यज्ञ है। पाप पापनी काम प्रदायनी, निष्ठुर निर्लज अपनी अभिलाषा, निष्ठुर निर्लज अपनी अभिलाषा, अतुल भारत बेरोजगार अश्वमेघ यज्ञ है। कभी न थकता कभी न रुकता, अपने पथ पर विचलित हो जाता। ऋतु ग्रीष्म में शीत, शरद या हो बसंत, अपनी जीवन की अभिलाषा, अतुल भारत बेरोजगार अश्वमेघ यज्ञ है। मानव धर्म अनंत है जीवन की परिभाषा, मानव धर्म अनंत है जीवन की परिभाषा, विज्ञान ज्ञान ताकत पर विचलित हो जाता ज्ञान, चिंता सताए आप पर क्या करे विद्वान। यही तो अतुल्य भारत बेरोजगार अश्वमेघ यज्ञ है। हवन की आहुति विद्या ज्ञान है त्रुटि, हवन की आहुति विद्या ज्ञान है त्रुटि, चढ़ जाओ सूली पर अपने आप मिल जाएगा मुक्ति। यही अतुल्य भारत बेरोजगार अश्वमेघ यज्ञ है। जीवन संघर्ष है जीने की, मनोवृत्ति को अपनाओ, टकरा जाओ उस चट्टानों से, दिल दरिया हो जीने की। यही अतुल्य भारत की बेरोजगार अश्वमेघ यज्ञ है। दिल में तमन्ना है हठ लक्ष्य है पीने की, दिल में तमन्ना है हठ लक्ष्य है पीने की। कलम को तलवार बनाओ, कापी को ढाल बनाओ। सोशल मीडिया यूट्यूब इंस्टाग्राम ट्विटर पर आ जाओ, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए। यही तो है अतुल्य भारत की बेरोजगार अश्वमेघ यज्ञ है। जनता से करो गुहार, यही आधार यही पहचान है, अतुल्य भारत बेरोजगार अश्वमेघ यज्ञ है। थैंक यू दोस्तों, यह मेरा दूसरा YouTube पर मेरा वीडियो है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसा मैं बताया हूँ इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू।